हेलो बच्चों एंड वेलकम टू माय चैनल श्रीराम एडुटॉक्स। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ऑफ क्लास 10। तो सपोज वी हैव अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन बाय a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0। देन इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ये तीन रेशियोज लिख लेने हैं, विच इज x, y एंड 1 अपॉन में नाउ। सो x के नीचे आपको क्या लिखना है, ध्यान से देखिए। आपको x के टर्म्स दोनों हाइड कर लेने हैं और उसके बाद सबसे पहले आ रहा है b1 b2 फिर c1 c2, तो ये आपको x के नीचे लिख लेने हैं b1 b2 c1 c2। लाइकवाइज y के नीचे क्या लिखना है, इसके लिए आप y की टर्म को हाइड कर लेंगे और अब इसके बाद सबसे पहले आ रहा है c1 c2 और उसके बाद आ रहा है a1 a2। सो y की टर्म के सबसे बाद आ रहा है सबसे पहले c1 c2 और उसके बाद आ रहा था a1 a2। लाइकवाइज 1 के नीचे लिखने के लिए आप कांस्टेंट टर्म को हाइड कर लेंगे और देखेंगे सबसे पहले आ रहा है a1 a2 और फिर आ रहा है b1 b2। राइट, नाउ आपको क्या करना है, आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई और ये तीन रेशियो आपके पास आ जाएंगे। तो आप कैसे निकालेंगे, x के नीचे आप निकालेंगे b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y के नीचे आपका आंसर आएगा c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 एंड लाइकवाइज 1 के नीचे a1 b2 माइनस a2 b1। नाउ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स x एंड y, आप बारी बारी से इस रेशियो और इस रेशियो को इस 1 अपॉन वाले रेशियो के इक्वल करेंगे तो आपकी x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। तो आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू इस मेथड को और अच्छे से समझते हैं। सो सपोज वी हैव दिस क्वेश्चन of a pair of linear equation x plus y equal to a minus b and ax minus by equal to a square plus b square। तो सबसे पहले मैं इनको दोनों ही इक्वेशंस को लिख लूंगा इन द फॉर्म ax plus by plus c इक्वल टू 0 की फॉर्म में। मैं इस ब्रैकेट को अपने लेफ्ट पे ले आया हूं। लाइकवाइज ये भी बन जाएगा आपका ax माइनस बी वाई एंड ये ब्रैकेट आया लेफ्ट पे माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। नेक्स्ट आप लिखेंगे अब रेशियोज। सो x अपॉन में इक्वल टू y अपॉन में एंड इक्वल टू 1 अपॉन। तो x के नीचे लिखने के लिए हम x की टर्म्स को हाइड कर लेंगे और हमारे टर्म्स आए 1 इंटू दिस और माइनस बी इंटू दिस। तो टर्म्स लिख लीजिए पहले, कोएफिशिएंट्स हो गए 1 माइनस बी माइनस ऑफ ए माइनस बी एंड माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो y के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे y के बाद वाले कोएफिशिएंट माइनस ऑफ a माइनस बी minus of a square plus b square and then 1 and a। Okay,
कांस्टेंट के लिए हम लिखेंगे सबसे पहले 1 और a और 1 और माइनस b. नाउ यू हैव टू डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. साइन का हमें बहुत खास ख्याल रखना है. ओके, सो x के नीचे मेरे पास आता है 1 इंटू दिस विच इज माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी इंटू माइनस ऑफ दिस विच बिकम्स प्लस ओनली. सो b इंटू a माइनस b इक्वल टू y अपॉन माइनस ऑफ a माइनस b इंटू a माइनस दिस इंटू दिस. तो एक माइनस यहां भी है तो ये बन जाएगा प्लस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 अपॉन 1 इंटू माइनस बी माइनस ए इंटू 1a. ओके, एक स्टेप और हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. सो x अपॉन ब्रैकेट खुला, दोनों टर्म्स माइनस हो गई और यहां माइनस ए बी माइनस इंटू माइनस प्लस बी स्क्वायर, ये टर्म कैंसिल भी हो गई. y अपॉन माइनस ए इंटू ए माइनस ए स्क्वायर माइनस ए इंटू माइनस बी प्लस ए बी. और ये दो टर्म्स और हमारी पहले से हैं. यहाँ माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाता है और इन दोनों से मैं माइनस साइन कॉमन ले सकता हूं. ब्रैकेट में बच जाएगा b प्लस ए. तो x के नीचे मेरे पास बच जाता है माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए बी. y के नीचे बच जाता है ए बी प्लस बी स्क्वायर और 1 के नीचे माइनस ऑफ b प्लस ए. नाउ जैसे कि मैंने कहा था 1 बाय 1 हम इस रेशियो को और इस रेशियो को 1 अपॉन वाले रेशियो के इक्वल करेंगे. तो सपोज सबसे पहले हम x अपॉन माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी को इक्वल कर लेते हैं 1 अपॉन माइनस ऑफ b प्लस ए के. यहां से x की वैल्यू आ जाती है, ये आपका चला जाएगा न्यूमरेटर में. This cross multiplies and denominator is same minus of b plus a. इन दोनों में से आप देखें ध्यान से तो एक माइनस और एक a कॉमन आ रहा है. We are left with a plus b here. This minus cancel with minus, a plus b भी कैंसिल हो गया और आपका आंसर x का आ गया a. Likewise y अपॉन वाले रेशियो को भी हम 1 के इक्वल कर लेते हैं. तो वी हैव y अपॉन ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस ऑफ b प्लस ए. यहां भी आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 एंड फाइनली न्यूमरेटर में से b कॉमन लें. यहां भी आपका b प्लस ए कैंसिल हो जाता है एंड यू आर लेफ्ट विथ द वैल्यू ऑफ y एज माइनस b. तो आपका सोल्यूशन देयरफॉर आ जाता है x इज इक्वल टू a वेयर एज y इक्वल टू माइनस b फॉर दिस सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस. एक बात का ध्यान रखें बच्चों, ये मेथड हम जनरली तब अप्लाई करते हैं जब या तो कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y बहुत लार्ज नंबर्स हों या फिर हमारे कोएफिशिएंट्स जो है इस तरह से अल्फाबेट्स की फॉर्म में हो, ए बी सी या पी क्यू आर एक्सेट्रा. ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का ये मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. आज की क्लास में हम इतना ही सीखेंगे. मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए टेक केयर एंड